अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। कुछ रोज कबल हमने ईसाइयों के मुकद्दस प्याले के बारे में तफसीली वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि इनके मुताबिक इस प्याले में पानी पीने वाला हमेशा जिंदा रहता है। इसी तरह आज की वीडियो में हम ईसाइयों के एक ऐसे मुकद्दस खाने की बात करने जा रहे हैं जिसे वो मुंह छुपाकर खाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये खाना क्या है और इसे खाने के लिए मुंह क्यों छुपाना पड़ता है। चलिए ये सब कुछ आज की इसी वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे साथियों, यकीनन दुनिया भर के मुख्तलिफ सकाफती खाने अपनी अलग तारीख रखते हैं और इन खानों को पेश करने का और खाने का अंदाज भी मुख्तलिफ होता है जो सकाफत का मजहर होता है। फ्रांस के ईसाइयों में भी ऐसी ही एक डिश बहुत मशहूर है जिसे सर ढांप कर खाना जरूरी है ताकि खुदा की नाराजगी से बचा जा सके। इस फ्रांसीसी डिश को खाते हुए सर ढांपने के लिए अमूमन नैपकिन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि नैपकिन के अलावा किसी दूसरी चीज से सर को ढांपने से इस डिश से ताकत हासिल नहीं होती और न ही खुदा राजी होता है। हैरान कुन तौर पर जितना इस डिश को खाने का अंदाज अनोखा है, उतना ही इसे पकाने का तरीका भी अजीब और किसी हद तक जालिमाना है। यह डिश दरअसल एक छोटे से परिंदे और टोलन बंटिंग से बनाई जाती है, जिसे पकाने से कबल परिंदे को 1 माह तक इंजीर खिलाई जाती है और ये ख्याल किया जाता है कि इसे खाने से ये बहुत ताकतवर हो जाएगा और फिर जब हम इसे खाएंगे तो इसकी ताकत हमारे अंदर मुंतकिल हो जाएगी। 1 माह तक इंजीर खिलाने के बाद इस परिंदे को शराब की एक किस्म ब्रांडी में डबोकर हलाक किया जाता है। याद रहे कि शराब की एक किस्म इतनी खतरनाक है कि कोई बड़े से बड़ा शराबी भी इसका सिर्फ 1 घूंट ही ले सकता है। इस शराब में डबोकर मारने के बाद परिंदे को इसी तरह सालम हालत में तेज आग पर फ्राई किया जाता है, यहां तक कि इसकी सफाई भी नहीं की जाती। ईसाई उलमा के मुताबिक इसे खाते हुए सर ढांपने की वजह यह बताई जाती है ताकि आप इस डिश की खुशबू से भी लुत्फानंदोज हो सके। तहम बाज अफराद का यह भी मानना है कि सर ढांपने की वजह दरअसल इसे खाते हुए खुदा से छुपना है, जो इतने खूबसूरत परिंदे के कत्ल पर गुस्से में भी आ सकता है। ईसाइयों के मुताबिक इस परिंदे को खाने से कुव्वत मुदाफियत में बेहद इजाफा हो जाता है और इसके साथ साथ ये परिंदा ऐसे मर्दों को भी खिलाया जाता है जो या तो बांझ होते हैं या फिर बगैर किसी वजह से शादी से इनकार करते हैं। इनके मुताबिक इस परिंदे को खाने से मर्दों का बांझपन फौरन खत्म हो जाता है और फिर वो शादी करने से नहीं कतराते। इसके अलावा इनके मुताबिक अगर मुसलसल 3 बार इस परिंदे को खा लिया जाए तो खाने वाले शख्स की हर बीमारी दूर हो जाती है और वो पहले से ज्यादा खुशगवार जिंदगी गुजारने लगता है। दोस्तों, इसी तरह हिंदुओं के नजदीक सबसे मुकद्दस और पाक खाना भगवान के मंदिर से लिया गया प्रसाद है, जिसे इंतहाई अकीदत और शौक से खाया जाता है। कहा जाता है कि इस प्रसाद को खाने वाले शख्स की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं, यहां तक कि आने वाली जिंदगी में भी उसे कोई बीमारी नहीं लगती। इसके अलावा अक्सर हिंदू ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि कई अफराद ऐसे हैं जो व्हील चेयर पर यहाँ आते हैं और फिर इसे खाने के बाद तंदुरुस्त होकर वापस जाते हैं। इसके साथ साथ पंडित हजरात का कहना है कि भगवान के मंदिर में आने से पहले ये एक आम चीज होती है, लेकिन जैसे ही इसे मंदिर में लाया जाता है तो ये मरीजों के लिए शिफा बन जाता है। याद रहे कि हिंदू सिर्फ प्रसाद ही नहीं बल्कि गाय के पेशाब और गोबर को भी बहुत मुकद्दस मानते हैं। यही वजह है कि इनके पंडित हर रोज गौमूत्र पीते हैं और अगर बर्मन वेश का खाना खा ले तो उसकी तलाफी के लिए ये एक मंत्र पढ़ते हैं और उस दिन सिवाय गाय के पेशाब के और कुछ भी नहीं खाते। अगर कोई बर्मन भूलकर किसी गैर कौम के बर्तन में कुछ खा पी ले तो उसे कई दिन तक रोजा रखवा कर गाय का पेशाब पिलाते हैं, जबकि गाय के कदमों की उड़ती हुई खाक भी इनके नजदीक निहायत पाक है और ये इस खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं और बालों में भी लगाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि हायजा औरत 40वें दिन के बाद पाक होने के लिए गुस्ल करने के बाद अपने सर को गाय के गोबर और पेशाब से धोने के बाद गोबर खाए और पेशाब पिए तो पाक हो जाती है। और इससे भी अजीब बात यह है कि किसी भी हिंदू जात में जब कोई औरत बच्चा जनती है तो उनकी पूरी फैमिली नापाक हो जाती है, लिहाजा फिर इस फैमिली के लोग भी गाय मूत्र पीकर और गोबर खाकर पाक होते हैं। इन सब के साथ साथ इनके यहाँ बाकायदा तौर पर पंज गौ की रस्म भी एहतमाम से अदा की जाती है, जिसमें यह गाय के दूध से बना घी, गाय का दही, गाय का दूध, गाय के पेशाब के चंद कतरे और गाय का थोड़ा सा गोबर मिलाकर अच्छी तरह इन सब को मिक्स करके एक कटोरे में रखकर नौमौलूद को चटाते हैं और दूसरे अफराद खासकर औरतें भी चाटती हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ऐसा करने से बच्चा नेक और फर्माबरदार होता है। इसके अलावा वो ज्यादातर भगवान को छोड़कर गाय की पूजा भी करने लगते हैं।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हिंदू गाय की पूजा क्यों करते हैं और इस जानवर को इतना मुकद्दस क्यों मानते हैं कि इसके पीछे मुसलमानों का कत्ल करने से भी नहीं कतराते। इस हवाले से तारीख में मिलता है कि कदीम भारत में गाय का गोश्त खाया जाता था और देवताओं के सामने इसे कुर्बानी के तौर पर भी पेश किया जाता था, जबकि हिंदू मत की कदीम मजहबी कुतुब में यह जिक्र भी मिलता है कि गोश्त खाना कोई गुनाह नहीं है। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू मत के अकायद में तब्दीली आती गई और वही गाय जिसका गोश्त खाया जाता था इसकी पूजा की जाने लगी और इसे हिंदू मजहब में मां का दर्जा देकर गौ माता कहा जाने लगा। तारीखदानों का कहना है कि इसकी वजह बुनियादी तौर पर मादी, माली और मुआशी नोयत की है, क्योंकि जब गाय को मजहबी त्योहारों पर हलाक करना और मेहमानों की खिदमतदारी के लिए इसका गोश्त इस्तेमाल करना और गाय का गोश्त खाना महंगा साबित होने लगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज बढ़ने लगा कि गाय को हलाक करने को गुनाह करार दिया जाए। कदीम हिंदुस्तान के लोग गाय से दूध हासिल करते, इसका मक्खन इस्तेमाल करते और इसके गोबर से ओपले बनाकर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता इन्हें एहसास होने लगा कि गाय को हलाक करना इनके लिए माली तौर पर नुकसानदेह साबित होता है। इसके अलावा सने ईस्वी के आगाज तक ये रिवायत भी मिलती है कि गाय को बर्मन जात के मजहबी पेशवाओं को तोहफे के तौर पर पेश किया जाता था। इसलिए बर्मन भी नहीं चाहते थे कि गाय को हलाक करने का रिवाज ज्यादा फले फूले। लिहाजा मजहबी तौर पर भी ये बात फैलाई जाने लगी कि गाय को हलाक करना गुनाह की बात और हिंदू मजहब की तालीमात के खिलाफ है। और फिर 10वीं सदी ईस्वी के आगाज तक बर्मनों की तालीमात और लोगों के अपने माली, माशी और समाजी मसाइल की वजह से गाय को हलाक करना एक बहुत बड़ा गुनाह करार पा चुका था और लोगों ने इसकी अहमियत को आहिस्ता आहिस्ता पूजा की सूरत में तब्दील करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ ये नजरिया मकबूल और आम होता गया और लोग ना सिर्फ गाय की पूजा करने लगे बल्कि इसका गोश्त खाने वालों को भी सख्त सजाओं का निशाना बनाया जाने लगा और हत्ता कि इन्हें कत्ल करने से भी दरेग नहीं किया जाता था। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि आम हिंदू समझता है कि गाय उसके लिए मां की हैसियत रखती है और इसकी पूजा करना मजहबी तकाजों के ऐन मुताबिक है। तारीखदानों का कहना है कि हिंदू बर्मनों के जाती मुफादात और खुदगर्जी और आम लोगों की गुर्बत, मुआशी मसाइल और तंग दस्ती ही वो अमल थे जिनकी नतीजे में गाय का गोश्त खाना छोड़कर इसे मुकद्दस गौ माता का मकाम दिया गया। लेकिन दोस्तों, हैरत अंगेज बात यह है कि गाय की इतनी ताजीम करने के बावजूद जब गाय मरने लगती है तो ये लोग उसे घर से निकाल देते हैं और जब ये मर जाती है तो इसे चोरे और चुमारों के हवाले कर देते हैं, जो इसे सरे बाजार घसीट कर ले जाते हैं और गोश्त खा लेते हैं और इसके चमड़े की जूतियां बनाकर पहनते हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप दोस्त आज की इस वीडियो के हवाले से कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।